एक समय की बात है। एक राधा नाम की लड़की थी जो कि अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, इसलिए कॉलेज जाती थी। रास्ते में कॉलेज जाते वक्त वो 2-4 पंछियों को दाना देती थी, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। उसने अपने घर पे भी 2 पंछी पाल के रखे थे, जिसे वो समय समय पर दाना पानी कराती थी। ये करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन राधा रास्ते में जा रहे पंछियों को दाना दे रही थी। तभी वहाँ पे जमींदार का बेटा आया। उसने राधा को पंछियों को दाना डालते हुए देखा। उसे ये देख कर बहुत खुशी हुई। उसने अपने पिता से राधा के ब्याह की बात की, तो उसके पिता ने आकर राधा के पिता से बात की और उन दोनों का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद राधा अपने साथ 2 पंछियों को भी अपने ससुराल ले गई और वहीं पर उनका सेवा करती थी, उन्हें दाना पानी देती थी। ये देखकर उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो पंछियों को पसंद नहीं करती थी। वो आए दिन उन्हें परेशान करती थी, उनका दाना फेंक देती थी। एक दिन तो उसने इतना तंग किया कि उसने उन पंछियों का पिंजरा उठा के फेंक दिया। ये देखकर राधा को बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी परेशानी अपने पति से बताई। तो उसके पति ने कहा कि इन पंछियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम ले जाकर इनको पार्क में छोड़ दो, जहाँ ये बाकी पंछियों के बीच में रहेंगे। राधा को लगा कि ये बात सही कह रहे हैं और उसने क्या किया, जाके दोनों पंछियों को बाकी पंछियों के बीच छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गई। अब राधा रोज़ पार्क में जाती थी उन पंछियों को दाना देने के लिए। देखते देखते उसकी उन पंछियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई और वो सभी पंछी उसके घर पे भी आने लगे। ये देखकर उसकी सास बहुत और जलने लगी, दुखी होने लगी। उसने फैसला किया कि वो राधा को उसके मायके ही छोड़ आएगी। ये सोचकर वो उसे मायके ले जाने के लिए तैयार करके जाने लगी। रास्ते में कुछ चोर आ गया जो उसकी सास के गहने लूटने लगे। तभी राधा के सभी पंछी मित्र आए और उन्होंने उसकी सास की जान बचाई और राधा को वो अपने मायके ना ले जाकर अपने घर लाई। और सास को समझ आ गया था कि हाँ, मैंने जो भी किया वो गलत किया है। और उसने राधा से बात की कि आज से मैं और तुम दोनों मिलकर पंछियों को दाना पानी देंगे और ऐसे दोनों मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें सीखने को बात ये मिलती है कि हमें पंछियों से, जानवरों से उतना ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि उनको अंदर भी फीलिंग होती है। कभी भी उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए।